हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो एग्ज़ाम में धप्पा लगने से बचाने वाली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये लाइव मॉक्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अगर आप लगातार लास्ट तक मॉक्स देते रहोगे तो एग्जाम में कुछ भी ऐसा नया नहीं मिलेगा कि अरे क्या हो गया। ठीक है, हम लोग सारा का सारा जितना भी वेरिएशन होता है वो सारा प्रैक्टिस करा देंगे लाइव मॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे अपना द पंडित्स का जो वीकली लाइव मॉक था थर्ड वाला, उसके एनालिसिस, कट ऑफ और रिव्यू के बारे में। और एक और नई चीज़ हमने ऐड की है जो कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा देख लेना लास्ट तक। कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल थे बट फिर भी काफ़ी कम लोगों ने वो क्वेश्चंस ठीक किए हैं ड्यू टू सिली मिस्टेक्स। ठीक है, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गलतियां हमको नहीं करनी है, ताकि एटलीस्ट सीख पाओ कि आगे हम क्या बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं सॉल्यूशंस के बारे में बता देता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे या फिर पहला मॉक दिया उन्होंने, ये वाला थर्ड वाला, तो भाई जहाँ पे भी आपने डायरेक्ट लिंक से क्लिक करके अगर मॉक दिया है तो आपको उसी लिंक पर दोबारा क्लिक करना है, आपको सॉल्यूशंस विजिबल हो जाएंगे ऊपर। और अगर आप ऐप में देखना चाहते हो तो ऐप में भी यहाँ पे जो ये 3 लाइन्स है यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद फ्री मटेरियल, उसके बाद टेस्ट्स, उसके बाद CGL लाइव मॉक्स, और यहाँ पे आपको थर्ड मॉक दिख जाएगा जिसमें आप सॉल्यूशंस फिर से विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सॉल्यूशंस सिर्फ और सिर्फ अपने एक वीक के लिए ही एक्टिव रहेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ हो जाएंगे। जो पिछले वीक के लाइव मॉक्स होंगे उनके सॉल्यूशंस आपको नहीं दिखेंगे, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप विद इन 1 वीक अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लो। क्योंकि अगर ऐसा मतलब हमेशा ऑन रहेंगे ना तो बच्चे क्या है टालते रहते हैं, यार कर लूंगा बाद में कर लूंगा। ये थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए कि भाई कर लेना एक ही हफ्ते में वरना गायब हो जाएगा वो। ठीक है, तो आते हैं अब यहाँ पे। इस बार जो हमारे टोटल अटेम्प्ट्स थे वो 22,500 प्लस थे, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। थैंक्स टू एवरीवन जिसने मॉक अटेम्प्ट किया या फिर शेयर किया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा नंबर है एक। तो ये थोड़ा सा डाटा है अगर किसी को देखना है तो कि कितने कितने बच्चे कितने स्कोर के ऊपर थे। अपने को मेन जो मतलब है वो इससे है कि लेवल कैसा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ्स जो था हमारा इस बार वो मॉडरेट लेवल का था बट लेंदी पेपर था मैथ्स का। देखो मैं बताता हूँ कि जो फर्स्ट मॉक था उससे इसका लेवल थोड़ा सा अप था, और जो सेकंड मॉक था उससे लेवल थोड़ा सा डाउन था। तो ये जो थर्ड वाला मॉक है ये एक मॉडरेट लेवल का पेपर है। अब मॉडरेट मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो होगा नहीं कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लिया, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड टाइप का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल थे बट आपको स्पीड चाहिए थी। अगर ऐसा देखोगे ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 10 सेकंड में सोल्व कर देते हो या 20 सेकंड्स में, तो इसमें वो वाले क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस 30 सेकंड प्लस टाइम लेंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप उन्हें उन क्वेश्चंस को भी 10 से 20 सेकंड में करके आगे बढ़ सकते हो। बट पेपर ये वाला लेंदी था। ठीक है, तो जिसको भी ऐसा लगा कि यार मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, कोई बात नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, वो हमने किया ही इस तरीके से है कि लेंदी रह गए। और उसको फिर बैलेंस करने के लिए हमने इसमें रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो इजी रखा है। रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं था। इजी टू मॉडरेट लेवल की रीजनिंग थी अपनी, और इंग्लिश भी इसमें मॉडरेट लेवल की थी। कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, एक दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे जो होने भी चाहिए। ठीक है, और जीएस भी अपना मॉडरेट था। इनके ब्रैकेट में मैंने एक ये सेफ स्कोर लिखा हुआ है। जैसे रिपीटर पिछली बार पूछ रहे थे कि भैया सब्जेक्ट वाइज भी एक बार बता देना कि क्या स्कोर अच्छा माना जाएगा, कि ठीक है इतना है तो सेफ हो। तो मैथ्स में इसमें 35 है, और रीजनिंग का 40, इंग्लिश का भी 35 और जीएस का 20। आप इस सबको टोटल कर दोगे तो आपका कट ऑफ बन जाएगा 130। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हो और आपके बिलो 130 है तो कोई इशू नहीं है, आप अब भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो स्कोर बढ़ जाएगा। बट अगर आप रिपीटर हो, आपने PYQ किए हुए हैं, सिलेबस किया हुआ है, तो भाई मिनिमम 130 नंबर आपके होने चाहिए। अदरवाइज समझ लेना कि थोड़ा सा भी और जरूरत है मेहनत की। ठीक है, ओवरऑल ये पेपर मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मॉक था उसकी कट ऑफ 140 थी, सेकंड मॉक की 120 थी, तो इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा। जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो 130 रहेगी। ठीक है, और 130 प्लस अपने 6200 लोग हैं, इन लोगों की कट ऑफ क्लियर हो गई है। कंग्रेचुलेसन्स, मिठाई विठाई खा लेना। ठीक है, तो एक रॉन्ग क्वेश्चन, हाँ इसमें एक जो क्वेश्चन था कैलेंडर का, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारी तरफ से एरर हुआ है, वो रॉन्ग क्वेश्चन था। उसके मार्क्स 2.5 अपने अपने ऐड कर लेना, जिसने भी अटेम्प्ट किया है और गलत हो गया, और जिसने छोड़ा है वो 2 नंबर ऐड कर लेना। इसमें हुआ क्या कि पूछा था कि 2010 का जो कैलेंडर है वो किस ईयर से मैच करेगा। उसका करेक्ट आंसर जो है वो 2021 निकल के आएगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो होता है वो ये है कि 2 ईयर्स के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ ओड डेज है वो या तो 0 होने चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना। तो इसमें हमने जैसे काउंट किया तो 2016 बन तो रहा था, बट 2016 में हम मिस कर गए, लीप ईयर होता है। ठीक है, तो उस वजह से 2016 आंसर नहीं होगा, 2021 होगा। ठीक है, तो अपने मार्क्स जोड़ लेना जिसका भी छूटा हुआ है। हम भी कोशिश करेंगे अगर ऐप में ऑप्शन हुआ ग्रेस मार्क्स देने का तो इसके मार्क्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो सही करने थे लोगों को, बट फिर भी काफ़ी कम परसेंटेज लोगों ने ठीक किए हैं। जैसे रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑड वन आउट अपने को निकालना है। तो ABCDEFJIM और WYZ,
बहुत बेसिक सा पीवाईक्यू का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंसेप्ट जो है इसमें क्या है कि हर एक पेयर में एक वोवल है अपना ए ई आई, और यहाँ पे नहीं है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था ये, और नहीं पकड़ पाए। फिर भी देखो 88% लोग इसको नहीं पकड़ पाए। जब भी भाई इस तरीके से पैटर्न्स में फंसते हो ना, तो बेसिक्स हमेशा याद रखो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक एक अपने लॉजिक में होंगे, बट आप लोग फिर भी उनको इधर उधर, पता नहीं किसी ने इसमें 1 2 3 4 5 6 पता नहीं क्या क्या किया होगा, है ना, बट वो नहीं सोल्व कर पाए क्योंकि बेसिक एकदम वो है। तो जो तुम्हारे पीवाईक्यू के पैटर्न्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो रखो ताकि ध्यान रहे। ठीक है। एक ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन यार हर बार तुम गलत कर देते हो, पता नहीं क्यों। इसमें 10 इसका करेक्ट आंसर है, सिर्फ 27% लोगों ने इसको आंसर करा है, और मोस्टली लोगों का इसका आंसर 11 है। काफ़ी लोगों ने 11 आंसर मार्क किया है। रीज़न बीइंग कि ये कोना, ये वाला जो कॉर्नर है ना, जब जल्दी जल्दी आप काउंट करते हो ना, तो ये तो आपने कर लिए सारे काउंट, ये भी कर लिए, इसको भी आके ट्रायंगल काउंट कर लेते हो आप, तो एक ट्रायंगल बढ़ जाता है आपकी काउंटिंग में रियल से। तो भाई ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इन कॉर्नर्स को ठीक से चेक किया करो। यहाँ पे भी, बीच में भी, यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती थी ना। यहाँ पे भी इस लाइन को ये यहाँ से करके अगर यहाँ लाता तो भी यहाँ ट्रायंगल नहीं बनता। ठीक है। तो कहाँ कहाँ ट्रायंगल एक्चुअल में बन रहा है वो एक बार ध्यान से गिना करो। अदरवाइज इस तरह की सिली मिस्टेक्स भाई 2-2.5 नंबर आपको खा जाएंगी। 2.5 नंबर खा जाएगी अगर सिली मिस्टेक होगी ना, और 2.5 नंबर में बहुत कुछ हो जाता है आजकल। ठीक है। तो ये ध्यान से गिनना है। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने पिछले ही मॉक में बोला था, पिछली वाली वीडियो में ही अपनी, जिसमें प्री के बारे में बताया था कि किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करना है, सिली मिस्टेक्स से बचना है अपने को। उसमें बोला था कि भाई लास्ट लाइन जो है ना इसके क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से लास्ट लाइन पढ़नी है। ठीक है। क्वेश्चन ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सबको पता है कंसेप्ट। 22% लोगों से ठीक हुआ फिर भी। क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की डिस्टेंस आती है, और पूछी गई है टोटल दूरी, जो टोटल दूरी में हमको आने की भी दूरी काउंट करनी है और जाने की भी। ठीक है। अब बच्चों ने क्या किया, फॉर्मूला वगैरह लगाया कुछ भी, और उन्होंने जल्दी जल्दी में सोचा कि यार डिस्टेंस पूछी होगी, 24.1 मार्क करके आगे बढ़ गए। बट उसने पूछा है कि टोटल दूरी कितनी है, तो आना प्लस जाना, तो उसका डबल आंसर होगा। ये सिली मिस्टेक क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन ना पढ़ने की वजह से। तो आदत डाल लो कि लास्ट लाइन जरूर पढ़नी है कि क्या पूछा है। अदरवाइज हम आगे के जो जितने भी मॉक होंगे ना आपके, हमेशा क्वेश्चन हम गलत कराएंगे। ये लिख के ले लो, ये लिख के ले लो कि हर मॉक में आपका ऐसा गड़बड़ होगा कि आपने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी है, और इजी क्वेश्चन था और आपका 2.5 नंबर कटा है वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो मैथ वाला क्वेश्चन है एक शॉपकीपर वाला, इसमें भी थोड़ा सा लैंग्वेज का असर है, जिसकी वजह से लोगों ने गलत किया है। सिर्फ 10% लोग ही कर पाए। इसका 2 रीजन है, एक तो कि मैथ लेंदी था तो 25 तक आते थे, काफी लोगों को तो टाइम खत्म हो गया होगा। बाकी कुछ लोगों ने क्या किया है इसमें कि देखो, सिंपल सी लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मली वो एक रेगुलर जो डिस्काउंट था 10% का था, जो शॉपकीपर दे रहा था, सेल के दौरान उसने क्या किया, उसने 2 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए, और जो फर्स्ट डिस्काउंट था वो 50% था इस रेगुलर डिस्काउंट का। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। बट ये जो सेकंड वाला है, ये इसका रेट है 40% ऑफ द फर्स्ट। अब इस फर्स्ट का जो मीनिंग है, काफी लोगों ने ये पकड़ लिया कि फर्स्ट में भी रेगुलर ही बोल रहा है, जबकि ये फर्स्ट जो है इस पहले वाले डिस्काउंट की बात कर रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट डिस्काउंट हुआ है। तो ये जो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है ना, और आप बस कैलकुलेशन इस पर किए जा रहे हैं बार 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 बार, और फिर आंसर नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट कर दिया वगैरह वगैरह, भाई एग्जैक्ट पढ़ा करोगी क्या दिया हुआ है। ठीक है। एक इंग्लिश वाला क्लोज टेस्ट का यार, बहुत सारे बच्चे ना, मैंने एक बच्चा देखा भी था यूट्यूब पे, ऐसे होते हैं कि वो क्लोज टेस्ट में पहला लाइन पढ़ा और आंसर लगाना स्टार्ट कर दिया। भाई ऐसा नहीं करना है। क्लोज टेस्ट में हमेशा एक ओवरव्यू लो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ के, कि किस तरीके का क्लोज टेस्ट है, किस उसका थीम क्या है। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या कहना चाह रहा है वो, तब स्टार्ट किया करो आंसर मार्क करने। ठीक है। ये जो ग्रिलिंग के बारे में था, ग्रिलिंग मतलब जो आंच पे सेक के वो हीटर पे बना के खाते हैं ना खाना, कुछ भी मीट वगैरह, तो वो उसके बारे में ग्रिलिंग बोलते हैं उसको। इसमें क्या है कि इसमें सन, स्टार्टिंग में पहली लाइन में सन की बात हुई कि समर्स में लोग ग्रिलिंग करते हैं। अब लोगों ने सोचा कि यार धूप में कहीं करेंगे, वो तो हेट होता होगा, वो हेट लगा दिया यहाँ पे, वो गलत हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा पैसेज ही भाई ग्रिलिंग के बारे में था, किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। तो भाई लव आना था उसमें। वो आपने 53 देखो, 47% बच्चों ने अटेम्प्ट तो सबने किया होगा, बट पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, उनको पता नहीं चला कि यार इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हेट क्यों आएगा फिर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कैट्स विस्कस वाला, ये पीवाईक्यू है अपना। वो कैब देखो, सारी की सारी पीवाईक्यू वो कैब ही हम बार बार रखेंगे। ठीक है, बस उनके ऑप्शन हम चेंज कर देंगे। ये जो पिनेकल वाले जो आपको ऑप्शन मिलेंगे एसएससी ने जो दिए थे, वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन चेंज किए गए हैं ताकि एग्जैक्ट मीनिंग जिसको पता हो वही ठीक कर पाएगा। देखो इसमें भी क्या है कि बी और डी तो आप एलिमिनेट कर लोगे, सी और डी तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो नहीं है इसका, मैंने इसने थोड़ा पढ़ा होगा, ए और बी में आप फंस जाओगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया, जानबूझ के मैंने ऑप्शन क्यों चेंज किए, ये इंग्लिश वाला मॉक तो मैं ही बनाता हूँ। ठीक है, हर बार का। इसमें यह है कि एसएससी बार बार यार ना ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जिसमें आपको दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे इजीली वो कैम में,
और 2 ऑप्शन में आप फंस जाओगे। और वहां पर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा कि यार ईडीएम को मैंने पढ़ लिया या उसका मैं तुक्का लगा के मीनिंग निकाल लूंगा, 3 ऑप्शन तो हमेशा गलत ही होंगे, एक मैं पकड़ लूंगा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी भाई। थोड़ा सा डीप में जाना है अपने को, ताकि जहां पे बाकी लोग गलत कर रहे हैं वहां पे आप एज लेके जाओ एक, ठीक है, बाकी लोगों से। अपकमिंग वेरिएशंस में मैंने पिछली वाली लाइव मॉक की वीडियो में पूछा था बच्चों को कि भाई देखो इतने सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, गलत कराएंगे बार बार आपके क्वेश्चन, एक गेम खेला जाएगा प्रॉपर्ली। और भाई 99% कमेंट्स में उसके बच्चों ने बोला है कि वो ट्रस्ट करते हैं हम लोगों पे, और उन्होंने बोला है कि वो गेम के लिए रेडी हैं। तो भाई बहुत बहुत थैंक्स। अगर आप बोलते हो कि ट्रस्ट करते हो तो हम भी पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि इस क्वालिटी के मॉक आपको मिलें कि एग्जाम में जो जो गलतियां होने वाली हैं वो सारी की सारी आप गलतियां यहीं कर लो, और उनको करके फिर सीख भी लो कि ये नहीं करनी है आगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अगर लाइव मॉक लगातार लगाते रहोगे तो प्रॉपर वेरिएशंस मिलेंगे। कभी कभी बहुत दिमाग खराब भी होगा कि यार क्वेश्चन 3 ही नहीं हुए स्टार्टिंग के, कभी कभी मजा भी आएगा। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आगे हमेशा अटेम्प्ट करते रहना और शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। ये जो 22,500 का नंबर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर की वजह से ही है, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे उतना बेहतरी से हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे काम करते रहें, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉक की वीडियो में।